हरे कृष्णा। हरे हम लोग कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक मिनट, मैं उसको बंद हो गया, मैं खोलता हूँ। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पहला स्कंद 11वां अध्याय हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हमारा चर्चा चल रहा है। तो आज हम लोग हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो इधर हम लोग इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। एक मिनट का टाइम दीजिए, वो फाइल अटक जा रहा है थोड़ा, इसलिए। तो ठीक है, मैं तब तक कुछ इम्पोर्टेंट विषय है हमारा चर्चा का, वो आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से भगवान हमको बताना क्या चाहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट विषय भगवान बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको भागवतम समझना है और तो ईर्ष्या से मुक्त रहना चाहिए। इस भागवतम का हमने पहले भी चर्चा किया था। दूसरा श्लोक है, परमो निर्मत्सराणाम सताम। जो निर्मत्सर है, बिना ईर्ष्या के, उन लोग को भागवत समझ में आएगा। और हम धीरे धीरे भागवत पढ़ के उसको समझने का प्रयास करेंगे तो हमारे हृदय के अंदर से भी ईर्ष्या चला जाएगा। वो हमारा दुख का कारण है। अभी युधिष्ठिर महाराज को भगवान राजा क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के अंदर ईर्ष्या नहीं था, इसलिए भगवान उनको राजा बनाना चाहते हैं। और उसी समय हम देखेंगे कि उनसे उससे क्या होता है कि लोगों को भलाई होता है, क्योंकि सारे लोग को वो एक समान देख सकते हैं और उनको सही तरह से मदद भी कर सकते हैं। वो क्या करता है? वो हमारा लोभ को बढ़ाता है। और क्योंकि मैं दूसरों से ईर्ष्या करता हूँ, उनके पास जो है मुझे भी चाहिए, इसलिए हमारा लोभ बढ़ जाता है ईर्ष्या से। हम इसका उदाहरण देखेंगे कर्ण का। तो कर्ण का जीवन उसी से भरा था, मतलब वो पांडवों से पहले से भी ईर्ष्या करता था वो। और उसको लगा कि जो पांडव इस प्रकार से वो अस्त्र शस्त्र सीख रहे, मुझे भी सीखना है। द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, फिर उसके बाद द्रोणाचार्य बोलते हैं नहीं सिखाऊंगा। कुछ जगह बोलते हैं उन्होंने सिखाया थोड़ा बहुत, कुछ जगह बोलते हैं उन्होंने सिखाया नहीं। तो फिर वो कहाँ जाते हैं? परशुराम के पास जाते हैं और परशुराम उनको सिखाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं द्रोणाचार्य के पास सीखने के बाद परशुराम के पास गए। परशुराम के पास जाके उन्होंने क्या किया? क्योंकि ये ईर्ष्या है, लोभ है, इसलिए झूठ बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि परशुराम को क्षत्रिय से बिल्कुल नफरत था। उसने इस प्रकार से बोला मैं ब्राह्मण हूँ और पूरा सीख लिया। जब परशुराम को पता चला तो उसने बोला ठीक है, आपको तो सीख तो लिया, लेकिन जब बहुत आवश्यक है उस समय आप ये मंत्र को भूल जाओगे। और वो हुआ जब ये अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे थे, बाकी समय हमको सब कुछ याद था। लेकिन इधर समझने का क्या है कि हम लोग इधर देख रहे हैं कि अभी कृष्ण द्वारका में प्रवेश करते हैं। अभी उनका क्या भक्तों के साथ आदान प्रदान हो रहा है, उस विषय के ऊपर हमारी चर्चा चल रहा है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि भगवान इस प्रकार से क्यों करते हैं। अभी द्वारका में इतने दिन नहीं थे, तो द्वारकावासी बहुत ही भगवान से विरह अनुभव कर रहे थे। तो उसके बाद अभी भगवान आते हैं, द्वारका में प्रवेश करते हैं, बहुत आनंद आता है। हालांकि भगवान को कुछ ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इस प्रकार से व्यवहार करे, लेकिन भगवान फिर भी अच्छा से करते हैं अपने भक्तों के साथ। तो इसमें स्पेशलिटी क्या है देखेंगे एक बार। हमने 20 हमारा 20 तो हो गया हमारा लॉर्ड्स। हाँ, 20 21 22, हमारा 24 तक हो गया।
हाँ ठीक है, फिर भी पढ़ लेंगे 21-22 को भी। तो हम इसमें 3 सेक्शन देखा हमने। क्या क्या सेक्शन था? पहला था 1 से 3 श्लोक में भगवान ने अपना शंख बजाया और सारे भक्तों द्वारकावासियों को पता चला कि भगवान कृष्ण आ गए, तो बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद 4 से 10 जो द्वारका के जो नागरिक हैं वे भगवान को स्वागत करते हैं, उस 4 से 10 का। और 11 से 15 हमने क्या देखा कि किस प्रकार से द्वारका का जो नगर है उसको डेकोरेट किया गया है, अच्छा से उसका अच्छा अच्छे तरह से उसका क्या बोलते हैं डेकोरेशन। और 16 से 20, 21, 23 तक अभी इसमें बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के साथ जो द्वारका के बाकी द्वारका वासियों के साथ किस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, अपने भक्ति का प्रकट करते हैं। तो हम इधर 21 ये 4 सेक्शन हमने कंप्लीट किया है अभी। ठीक है, 21 इसका अनुवाद पढ़ेंगे कोई 21 का? प्रभु जी पढ़ूं? हाँ पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत के लिए आए थे यथा योग सम्मान तथा आदर प्रदान किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो भगवान ने उनको यथा योग्य, क्योंकि बड़े लोग हैं तो भगवान उनके चरण छूते थे, उनके समान है तो भगवान उनसे गले लगाते थे, उनसे छोटे तो उनको आशीर्वाद देते थे, वे भगवान कृष्ण के चरणों में स्पर्श करते थे। मतलब इधर एज के हिसाब से, हालांकि भगवान सबसे महान है, वही सबसे बड़े हैं, लेकिन भगवान भी इस प्रकार का लीला करते हैं, उनके एज के अनुसार भगवान इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। 22 का कोई पढ़ेंगे अनुवाद? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए मत। सर्वशक्तिमान भगवान ने वहां पर समुपस्थित लोगों को यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वाले को अपना मस्तक झुकाकर बधाई देकर, आलिंगन करके, हाथ मिलाकर, देखकर तथा हंसकर, आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनका अभिवादन किया। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान ने अलग अलग पोजीशनों के हिसाब से भगवान ने उनको स्वागत किया। और अगला अनुवाद कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। तब भगवान ने ज्येष्ठ वरिष्ठ संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए अशक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और भगवान के यशों का गान कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी भगवान की महिमा की प्रशंसा की। हरे कृष्ण प्रभु। तो इसमें भगवान का प्रशंसा करने से हमारा फायदा होता है। अभी हम भागवत सुन रहे हैं, भगवान का ही गुणगान चल रहा है इधर, हम किसी अपने बारे में चर्चा नहीं कर रहे, कोई भी भगवान का ही चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फायदा किसको होता है? हमें फायदा होता है। ऐसा तो सूरज को दिया दिखाने जैसा है भगवान का गुणगान करना, लेकिन हमारे लिए फायदा है, क्योंकि हम ईर्ष्या से रहित हो जाएंगे और हमारे स्वाभाविक स्थिति में रहते हैं। लोग पूछते हैं धर्म क्या है? धर्म मतलब हमारा स्वाभाविक स्थिति, हमारा नेचर को धर्म बोलते हैं, हमारा स्वभाव को धर्म बोलते हैं। स्वभाव मतलब जो अभी शुगर का स्वभाव क्या होता है? वो स्वीट रहता है, और जो नमक का नमकीन ही रहता है वो। उसी प्रकार जीव का जो स्वभाव है वो क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम हर समय भगवान कृष्ण के दास हैं, ये हमारा स्वभाव है। इसको हमको समझना चाहिए कि हमारा स्वभाव भगवान के दास है। इसके अलावा हम कुछ भी करते हैं, हम हर समय किसके बारे में सोचते हैं? अपने बारे में, खुद के बारे में सोचते हैं, ये स्वार्थ होता है। लेकिन जब हम भगवान के बारे में सोचने लगते हैं तो हम अपना धर्म कर रहे हैं। ये सही धर्म है कि भगवान के पास सेवा, भगवान के बारे में सोचना और भगवान को सेवा करना हमारा धर्म है। और सबसे महत्वपूर्ण तरीका किस प्रकार से हम कलयुग में भगवान का सेवा कर सकते हैं? भगवान का नाम जप करके।
भगवान का नाम जप करते हैं वो सबसे बड़ा सेवा होता है उनके लिए। ये हमारे लिए कलयुग में स्पेशली सबसे बड़ा सेवा भगवान का हम कर सकते हैं उनका नाम जप करके। इसलिए हमको कीर्तनीय सदा हरि, हर समय भगवान हरि का कीर्तन करना चाहिए। और कलयुग में और कोई मार्ग नहीं है। हरे नाम हरे नामैव केवलम। हमको भगवान का हर समय कीर्तन करेंगे, हमारे लिए बहुत फायदा होता है और वो ही सबसे बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी चीज है। और इधर भी वही कर रहे हैं, द्वारकावासी क्या कर रहे हैं, इधर उनका गुणगान कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो लोग अलग अलग गुणगान कर सकते हैं, वो बहुत ही एक्सपर्ट है और भगवान को बहुत करीब से देख रहे हैं, तो हम तो भगवान को देख नहीं पाते, लेकिन हम उनका गुणगान सुन सकते हैं और कर सकते हैं। हमारे तरफ से गुणगान कैसे होता है, कीर्तन से, जब से हम गुणगान करते हैं भगवान का, इस प्रकार से। अभी अगला श्लोक में भगवान का, क्योंकि हम भगवान के ऊपर कितना ध्यान करेंगे, कितना उनके ऊपर हम लोग कितना उनका स्मरण करेंगे, वो हमारे लिए फायदा है, इससे कुछ नुकसान नहीं होता। यही सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज करने का है। कल भी हम चर्चा करें ना, दो चीज है दुनिया में, एक चीज है भौतिक प्रगति। भौतिक तरीके से हम कष्ट करते हैं तो भौतिक प्रगति मिल जाएगा, हमको सुख सुविधाएं मिल जाएंगे, हमको अलग अलग तरीके से हमारा प्रगति होगा, ऊंचाई में बढ़ जाएंगे। भौतिक दुनिया में हम बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच सकते हैं भौतिक तरह से हम कष्ट किया तो। साथ ही साथ आध्यात्मिक जीवन में भी हम जितना कष्ट करेंगे उससे क्या मिलता है, शांति और सुख का अनुभव कर सकते हैं। वो भौतिक चीजों से नहीं होता है, याद है। और किस दिशा में हमने कितना जोर लगाया, कितना हमने अपना परिश्रम किया, उसके हिसाब से हमको वो चीज मिलता है। किसी ने बहुत प्रयास किया भौतिक दृष्टिकोण से और बहुत हार्डवर्क किया, उनका प्रगति, ऑफ कोर्स कर्म का भी उसमें योगदान होता है। कर्म नहीं है तो कितना भी प्रयास करो नहीं मिलेगा। कर्म है और उसने बहुत प्रयास किया, उनको जरूर भौतिक तरीके से फायदा होता है। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में उतना ही प्रयास किया, उनको आध्यात्मिक का फल भी मिलता है। दो चीज क्या मिलता है, शांति और सुख। शांति और सुख भौतिक प्रगति से नहीं होने वाला है, वो कंप्लीटली अलग है। क्यों? ये किससे कनेक्टेड होता है, वो आत्मा से कनेक्टेड होता है। जब तक हम आत्मा को जान नहीं पाते, आत्मा का जो संबंध है जीवों के साथ, भगवान के साथ, उसको जब तक स्थापित नहीं करते, हम लोग उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आत्मा को चाहिए कृष्ण, जब तक हम उनके साथ संबंध नहीं है तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम सुखी रहेंगे। इसलिए इस दिशा में हमको प्रयास करना चाहिए हर वक्त। और ये जो हम कार्य कर रहे हैं, भागवत बैठ के सुन रहे हैं, हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग भगवान के और नजदीक हो जाए और उनके बारे में जाने और आत्मा को और भगवान के नजदीक लेके आए, उनके नाम जप करके, उनका सेवा से। और इधर हम देख रहे हैं जिन्होंने इस प्रकार से किया उनका जीवन किस प्रकार से है, ऐसे। हाँ, मैंने इसको ग्रुप में पीडीएफ को भेजा है, फिर से भेजता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। अभी इसमें 24 से लेके 27 तक, 24, 25, 27, 24, 27, 28, 29, नहीं, 26, 25, 27, 28, ये 4 श्लोकों में भगवान का सुंदरता का वर्णन किया गया है। ये हर अध्याय में हमको ये चीज मिलेगा, भगवान का सुंदरता का वर्णन किया जाता है। क्यों हमको भगवान का सुंदरता का वर्णन बार बार सुनना चाहिए? ताकि हम इधर का जो सुंदरता है उनसे हम लगाव छोड़ देंगे और भगवान के सुंदरता पर हमारा मन लग जाएगा। हालांकि इतना आसान नहीं है, बहुत समय लगता है उसके लिए, बहुत प्रयास करना पड़ता है कि किस प्रकार से भगवान के प्रति हमारा मन लगे। लेकिन बार बार सुनना चाहिए, एटलीस्ट समझना चाहिए कि भगवान कितने सुंदर है। तो इधर कुछ श्लोक में भगवान कितने सुंदर है उसका वर्णन किया जाता है। क्यों हमको इतना आकर्षण नहीं होता है? क्योंकि हमारा ऑलरेडी कुछ सुंदरता का कुछ और डेफिनेशन आ गया। हमको लगता है ये फिल्म एक्टर, फिल्म एक्ट्रेस, ये लोग सुंदर हैं।
लेकिन ये भगवान का सुंदरता हम देखेंगे, और हमने ऑलरेडी सीरियल में कृष्ण का, राम जी का कुछ तो हमने एक्टर एक्ट्रेस को देख लिया, तो उनके साथ ही तुलना करते हैं। लेकिन भगवान का भौतिक ही नहीं है, वो आध्यात्मिक सुंदरता है, वो बहुत ही सुंदर है। कितना सुंदर है कि भगवान का सुंदरता से अभी कोई मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है, बहुत सुंदर फिल्म एक्ट्रेस हैं, उनको देख के कोई जानवर आकर्षित नहीं होता है, उनको कोई हिरण या तोता या कोई पक्षी भी आकर्षित नहीं होता। कृष्ण का सुंदरता ऐसा है कि पशु पक्षी और जलचर पेड़ पौधे भी आकर्षित हो जाते हैं, ये भगवान का सुंदरता है। कोई 24 का अनुवाद पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत पढ़िए। जब भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे तो द्वारिका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी स्त्रियां भगवान का दर्शन करने के लिए अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गईं। इसे वे एक महान उत्सव समझ रही थी। हरे कृष्णा। वो उस समय क्योंकि स्त्रियां डायरेक्टली ऐसे पब्लिक में नहीं आती थी, जो प्रतिष्ठित घरों से हैं वे ऊपर से दर्शन करते हैं, ऐसा पब्लिक में नहीं आते। उस समय बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते थे। अभी बोलेंगे सही है गलत है उसका चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन उस समय का संस्कृति ऐसा है कि जो लोग बड़े हैं वो लोग ऊपर से ही दर्शन लेते हैं, इस प्रकार से। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी लोग इसका तात्पर्य पढ़ रहे हैं। आज का दिन का आपको हर दिन का आप 15-20 मिनट निकालेंगे तो भी पूरा तात्पर्य जितना हम चर्चा कर रहे हैं आराम से आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा आपको तात्पर्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा एक अध्याय अच्छा से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम लोग चर्चा करते हैं इसलिए मैं ज्यादा समय तात्पर्य में नहीं देता, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप लोग सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद जी उस विषय पे, क्योंकि मेरा होने के बाद तुरंत पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत उसका रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। इसमें क्या दुर्गा सिंह प्रो आप पढ़ना चाहेंगे तो आपका वीडियो ऑफ करके पढ़िए प्रो, तो आपका सिर्फ आवाज आ सकता है, फिर पढ़ सकते हैं आप। कृष्ण गुरु जी, पढ़िए। द्वारिकावासी समस्त सौंदर्य अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ, ये श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है। नित्यम निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसां न वितृप्यन्ति हि दृशः श्रियो दामांगम अच्युता। नित्यम निरीक्षमाणानां बोलते हैं हर समय उनका दर्शन लेते हैं। यदि यद्यपि द्वारकौकसां, क्योंकि भगवान उधर हैं और हर समय उनका दर्शन लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? न वितृप्यन्ति ही दृशः, कभी संतुष्टि नहीं होते उनको लगता है और देखना चाहिए और देखना चाहिए। श्रियो दामांगम अच्युता बोलते हैं कि क्योंकि श्रियो दामांगम अच्युता मतलब सारे सुंदरता के सागर हैं वो, इसलिए उनको बार बार कितना भी देखेंगे तो संतृप्त तृप्त होते ही नहीं है। भगवान का सुंदरता इस प्रकार से है। लोग अलग अलग गाना लिखते हैं फिल्मों में इसके ऊपर, कितना सुंदर है, ये है वो है, लेकिन कृष्ण का सुंदरता किससे मैच नहीं हो सकता है। कोई इसका तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी हम पढ़े? हाँ पढ़े। 26 है। जब द्वारका नगर को स्त्रियां अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गईं, तो उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि इससे पूर्व उन्होंने अच्युत भगवान के सुंदर शरीर को अनेक बार देखा था। इससे संकेत मिलता है कि उनके भगवत दर्शन की इच्छा से स्त्रियां तृप्त नहीं हुई थी। यदि कोई भौतिक वस्तु बारंबार देखी जाती है तो उसके प्रति तृप्ति के नियमानुसार आकर्षण कम होना स्वाभाविक है।
लेकिन ये तृप्त का नेम भौतिक वस्तुओं पर लागू होता है, आध्यात्मिक जगत में इसकी गुंजाइश नहीं रहती है। यहाँ पर अच्युत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि भगवान ने कृपा पूर्वक पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, किंतु तो भी वे अच्युत हैं। सारे जीव अर्थात पतनशील हैं, क्योंकि जब वे भौतिक जगत के संसर्ग में आते हैं तो वे अपनी आध्यात्मिक पहचान खो देते हैं, जिसके कारण उनका भौतिक शरीर जन्म, वृद्धि, रूपांतर, परिस्थिति, क्षय तथा विनाश जैसे प्रकृति नियमों के अधीन रहता है। किंतु भगवान का शरीर ऐसा नहीं होता है। वे अपने वास्तविक रूप में अवतरित होते हैं और भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होते। उनका शरीर प्रत्येक संभावित वस्तु का स्रोत है और अनुभवातीत समस्त शोभा का आगार है। अतएव प्रभु जी, मेरा ये चला गया। कोई और पढ़ेंगे फिर? हाँ, आ गया भौतिक हाँ, शरीर जन्म, वृद्धि, रूपांतर, परिस्थिति, क्षय तथा विनाश जैसे प्रकृति नियमों के अधीन रहता है, किंतु भगवान का शरीर ऐसा नहीं होता। वे अपने वास्तविक रूप में अवतरित होते हैं और भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होते। उनका शरीर प्रत्येक संभावित वस्तु का स्रोत है और अनुभवातीत समस्त शोभा का आगार है। अतएव भगवान के दिव्य शरीर का दर्शन करके किसी को भी तृप्त नहीं होती, क्योंकि उसमें नित्य नवीन सौंदर्य दृष्टिगत होता रहता है। दिव्य नाम, रूप, गुण, पार्षद इत्यादि सभी आध्यात्मिक अभिव्यक्तियां हैं और भगवान के पवित्र नाम का नाम कीर्तन करने तथा उनके गुणों का कथन करने में कभी तृप्त नहीं होती और न भगवान के पार्षदों की ही कोई सीमा है। वे सबों के स्रोत हैं और असीम हैं। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण, बहुत धन्यवाद। इधर बताते हैं कि भगवान का कभी भी, भगवान अच्युत हैं, कभी भी उसमें कुछ कमी नहीं होता है। हम च्युत हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं और 50 साल के बाद हम में से बहुत सारे लोगों का चेहरा तो बदल जाएगा, कितने लोग रहेंगे पता नहीं, उसके बाद रहेंगे तो हमारा चेहरा अभी जैसा वैसा नहीं रहेगा। इससे समझने का क्या है कि हमारा बदलता है, लेकिन भगवान का बदलता नहीं है। उनको क्या होता है, हमारा बदलना मतलब हमारा घटता है, 70-100 साल के बाद घटता है, लेकिन भगवान का बढ़ता रहता है, उनका सुंदरता बढ़ता रहता है हर समय। ये भगवान का स्पेशलिटी है और कितना हम उनसे आकर्षित होते हैं और उनका सुंदरता और बढ़ता है और सुंदर बढ़ जाता है। तो इसलिए कभी तृप्त नहीं होते और लगेगा अरे इतना सुंदर है। बोलते हैं ऐसा लीला होता है वृंदावन में, जब राधा रानी कृष्ण को देखती हैं तो अपने सखियों को बोलते अरे कौन है ये सुंदर लड़का, कभी देखा नहीं इसको। मतलब हर समय कृष्ण का सुंदरता बढ़ता ही रहता है और अपने भक्तों के प्रेम को देख के और भक्त और आकर्षित हो जाते हैं और उनका प्रेम बढ़ता है। जब भक्तों का प्रेम बढ़ता है तो भगवान का सुंदरता भी बढ़ जाता है। इसमें कंपटीशन रहता है, बोलते हैं आध्यात्मिक जगत में। लोग सोचते हैं अरे आध्यात्मिक जगत जाएंगे मुक्ति मिलेगा तो पूरा बोरिंग रहेगा, एक ही जगह रहना चाहिए, एक ही चीजों को करना चाहिए। ऐसा कुछ बोरिंग नहीं होता है उधर। हर समय अभी क्या करेंगे, वृंदावन में जाके गाय चराना है, हर सुबह जाओ गाय चराओ आ जाओ, नहीं, हर समय वो नया ही एक्सपीरियंस है। ये आध्यात्मिक जगत है, ऐसा भौतिक जगत नहीं है। बोले उधर भी इतना वैरायटी है और उसका हम लोग समझ में नहीं पाते इस प्रकार से। और कोई अगला श्लोक का अनुवाद पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। श्री भगवान का वक्ष स्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थल है। उनका चांद जैसा मुखड़ा उन नेत्रों के लिए जल प्रात के समान है जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायित रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल है और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरण स्थली है जो श्री भगवान के अतिरिक्त ना तो कुछ कहते हैं ना गाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो इधर बताते हैं कि भगवान का जो छाती है, चेस्ट, वक्षस्थल, वो लक्ष्मी जी का निवास स्थान है और उनका मुखमंडल हमारे आंखों से जो हम उसको पान करने के लिए
और उनका भुजाएं हैं देवताओं को आश्वासन देने के लिए, और उनके लिए एक तरह से आश्रय स्थल है देवताओं को, क्योंकि देवता भगवान के शक्ति के ऊपर आधारित रहते हैं। जो भी देवी देवता करते हैं, आजकल नवरात्रि हैं, दुर्गा देवी का हम पूजा करते हैं, और बताते हैं ब्रह्म संहिता में सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। क्या क्या करते हैं दुर्गा देवी? सृष्टि करते हैं, प्रलय करते हैं, और उसका पालन, सृष्टि स्थिति प्रलय साधना, पूरा शक्ति रेखा, पूरा जो चलाने वाला जो शक्ति है वो दुर्गा देवी का शक्ति है। हमारा सारा जो मिशन चल रहा है, रोड चल रहा है, मतलब रोड इधर जो गाड़ियां चलती हैं, मिशन चलते हैं, सारा जो चीज इधर चल रहा है, और किसी वस्तु में जो शक्ति है वो स्वयं दुर्गा देवी है। इसलिए हम लोग दसरा के दिन आयुधों का पूजा करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो वस्तु के अंदर शक्ति कहाँ से आते हैं? वो दुर्गा देवी रहते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, लेकिन वो शक्ति कौन है? छाये व यस्य भुवनानि, बोलते हैं वो भगवान का छाया है। छाये व यस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य, वो भगवान की बहन है दुर्गा देवी, और कैसे काम करती हैं? इच्छानुरूप। किसके इच्छा से? भगवान के इच्छा से काम करते हैं, कृष्ण के इच्छा से काम करते हैं। वही आध्यात्मिक जगत में सुभद्रा है। सुभद्रा देवी भौतिक जगत में आती हैं दुर्गा के रूप में, आध्यात्मिक जगत में वे भी शक्ति हैं, वो योग माया होता है, और भौतिक जगत में क्या होता है? महामाया है। हमको योग माया के अंडर रहना चाहिए, महामाया के अंडर से नहीं रहना चाहिए, क्योंकि महामाया हमको बहुत तकलीफ देती है। हालांकि लोग अच्छे से दुर्गा माँ का पूजा करते हैं, और दुर्गा माँ बोलते हैं ठीक है बेटा इधर ही रहो, आपको जो चाहिए दे देते हूँ, लेकिन हमको इधर नहीं रहना है, हमको भगवत धाम जाना है, हमको आध्यात्मिक शक्ति के अंदर रहना है। इसलिए भगवान भगवद गीता बोलते हैं महात्मा नाम स्तुमाम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रय। दो महात्मा लोग हैं, वो दैवीं प्रकृति का आश्रय कर लेते हैं, लेकिन जो इस भौतिक बोलते हैं मम माया दुरत्य, ये भी मेरा माया है जो दुर्गा देवी है, लेकिन दुरत्य, इसको कोई पार नहीं कर सकता। लेकिन जो महात्मा लोग हैं वो क्या करते हैं? दैवीं प्रकृति का आश्रय लेते हैं। हमको भी लेना चाहिए। लेकिन मेरा विषय क्या, मेरा बोलने का कि जो भी देवी देवता है, शक्ति भी हैं, वो हम बोलते हैं शक्ति है, लेकिन किसका शक्ति है? कृष्ण का शक्ति है वो। उसी प्रकार गणपति का कहाँ से मिलता है हमको शक्ति? कृष्ण से ही मिलता है। जो भी देवी देवता, हनुमान जी का पूजा करते हैं, नवग्रह का पूजा करते हैं, किसी का भी पूजा करते हैं, सारे देवी देवताओं का शक्ति एक ही स्रोत है, वो कृष्ण है, उनसे ही आता है। बोलते हैं पराश शक्तिर विविधैव श्रूयते, सारे शक्तियां भगवान के हैं और उनके अंडर में ही चल रहे हैं, ये समझने का विषय है। और इसलिए इधर बोला है सारे देव देवताओं का के लिए आश्रय स्थल है भगवान के भुजाएं, क्योंकि उनके और भगवान बहुत क्लियर बोलते हैं मय्येव विहितानि तन्मयि, देवताओं को शक्ति देता हूँ ताकि आपका वर्ग पूरा करे, वरदान जो लोग जाते हैं। तो हम लोग इन सभी देवी देवताओं के पास जाने के बजाय हम डायरेक्टली कृष्ण के पास जा सकते हैं, और सारा चीज कृष्ण से ही ले सकते हैं। और भगवान ऐसे हैं कि उनको लगेगा कि जरूरत अभी देंगे, उसमें भी प्रॉब्लम है। बाकी देवी देवताओं के पास हम जाएंगे तो आपने अच्छा पूजा किया तो उसके हिसाब से वो दे देंगे, लेकिन भगवान कृष्ण ऐसा नहीं है। इसलिए इधर बताते हैं, अभी हमने अभी देखा कि युधिष्ठिर महाराज का कहानी में कि भीष्म बोलते हैं अरे आप भगवान कृष्ण को जान नहीं सकते। युधिष्ठिर बोलते अरे इधर तो बाजू में है, क्यों नहीं जान सकते? बोलते हैं सिर्फ 3 ही लोग जान सकते हैं थोड़ा बहुत, मतलब 3 लोग थोड़ा बहुत उनके अनुभव, शिव जी, एक नारद और एक भगवान कपिल, थोड़ा भगवान का अनुभव जान सकते हैं। मतलब कुछ कार्य करते हैं तो उस चीज को जान सकते हैं, बाकी लोग इतना आराम से जान नहीं सकते। क्योंकि अभी हमने 7वें अध्याय में भी देखा था, जब अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं अश्वत्थामा को मार दो, अश्वत्थामा को लात मार कर लेके आते अर्जुन, भीम बोलते हैं उसको जान से मार दो, कृष्ण भी बोलते हैं मार दो, द्रौपदी बोलते नहीं मारना नहीं उनको। अभी बोलेंगे कृष्ण ने तो मारने के लिए बोला और अर्जुन भक्त है, कृष्ण का बात सुनना चाहिए, लेकिन मारते नहीं है, उसका जो मणि है सर से उसको काट देते हैं। भगवान ने बोला हाँ सही किया आपने। अभी भगवान बोल रहे मारो, लेकिन वो
अर्जुन को टेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, ये सिर्फ भक्त समझते हैं। इसलिए भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। विष्णु बोल रहे हैं हम लोग ये चीज जानना है कि भगवान के पास जाएंगे पता नहीं कैसे मिलता है, इसलिए लोग क्या करते हैं शॉर्टकट ले लेते हैं, इसलिए देवी देवता के पास जाते हैं। बोले कृष्ण तो टेढ़े हैं, तो हम जैसे पूछेंगे वैसे देंगे, पता नहीं, और देंगे तो भी कब देंगे, जब हमको जरूरत नहीं तब देंगे। इसलिए बेहतर है मैं किसी और के पास जाता हूँ जो सीधे हैं और उनसे मांग लेता हूँ और मिल तो रहा है, काम तो हो जा रहा है। नहीं, कृष्ण के पास जाएंगे तो हमको शाश्वत जो फायदा है वो मिलता है। देवी देवताओं के पास बोलते अंतवंत फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसम। अंतवंत फलम तेषाम, जो छोटे छोटे चीज जिनको चाहिए अंतवंत फलम, वो लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं। तद्भवति अल्पमेधसम, उनके दिमाग थोड़ा कम, लेकिन मेरे पास जो आते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। इस प्रकार से कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में। हम भी बुद्धिमान बनना चाहिए। हमको ये भौतिक चीजों में जो आनंद है वो समझना चाहिए वो सही आनंद नहीं है। ये जो हम लोग बंधनों से ऐसे बहुत ही पकड़ के रखे हैं, ये एक्चुअली सही नहीं है। हमको लगता है इससे बहुत आनंद मिल रहा है, कहाँ कैसे आनंद मिलता है हमको? उसको कंट्रोल में आनंद मिलता है। ये भौतिक चीजों में कैसे हम लोग बहुत सारा चीज, हमारा घर में बहुत सारा सामान है, ये पूरा मेरे कंट्रोल में है, मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है, इतना घर बार है और खेती है, सारा चीज मेरे कंट्रोल में। जो कंट्रोलर जब आता है उससे आनंद आता है। हमको लगता है और ज्यादा से ज्यादा मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए। देखिए जब बच्चे छोटे रहते हैं तो माता पिता को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे उनके कंट्रोल में रह जाते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं माता पिता को बहुत तकलीफ होता है। क्यों? कंट्रोल छूट गया ना। कंट्रोल छूटना मतलब क्या? हमारा हमारा ईश्वर भाव वो चला जा रहा है। ईश्वर भाव मतलब मैं नियंत्रण करना चाहता हूं, ये हमारा ईश्वर भाव है। हमको लगता है मैं नियंत्रण करना चाहिए और मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, मेरे पति मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, मेरे पत्नी मेरे कंट्रोल में, बच्चे मेरे कंट्रोल में और सारा चीज मेरे हिसाब से। इस प्रकार से जो हमारा कंट्रोलिंग का स्वभाव है ये हमारे लिए बहुत तकलीफ देता है। और जब हमारे से छीना जाता है, और ये तो होगा ही होगा, भौतिक दुनिया का ऐसा है कि कुछ सभी चीज हमसे दूर होते हैं और अंत में क्या होता है, जो हमारा शरीर जितना हम इसको नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं वो भी धीरे धीरे पहले हमारा बात सुनना छोड़ देता है, उसके बाद हमको छोड़ देता है। इससे बहुत तकलीफ होता है। हालांकि ये कुछ भी हमारे लिए सही नहीं है क्योंकि आत्मा को कुछ नहीं होता, आत्मा हर समय सच्चिदानंद ही है। लेकिन जब ये सारा चीज इस प्रकार से हमसे दूर होते रहते हैं तो उससे बहुत बहुत दर्द होता है। हर किसी का भी मन में इतना तकलीफ होता है, अरे कैसे हो गया मुझे, मैं तो इतना अच्छा व्यक्ति हूँ, क्यों इस प्रकार से मेरे प्रति हो रहा है, इतना अन्याय क्यों हो रहा है। इस प्रकार से नाना प्रकार के हमारे अंदर दुख आ जाते हैं। लेकिन सही मायने में कुछ भी हमारा नहीं है और कुछ हम खो भी नहीं सकते, कुछ पा नहीं सकते, खो नहीं सकते। लेकिन ये हमारा अहंकार की वजह से हम इसको पकड़ के रखें और वो अहंकार हमको आनंद भी देता है एक तरह से, मतलब ईश्वर भाव देता है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं नियंत्रण हूँ, और वही भाव हमको दुख भी देता है क्योंकि हमारा जब कंट्रोलरशिप चला जाता है उससे हमारा दुख भी बहुत हो जाता है। इधर ये देवी देवताओं का रेस्टिंग प्लेस है। क्यों समझना चाहिए कि जो भक्त हैं जिनके पास कर्म मिश्र भक्त, मतलब उनको इधर एंजॉय करना है और लेकिन भगवान को भी मानते हैं, उन लोग को देवता का पोस्ट दिया जाता है। ठीक है आप लोग को इधर कंट्रोल करना है कर लो और मुझे मान रहे हो, तो उनको देवी देवता बनाया जाता है ताकि उनका जो कंट्रोलिंग करने का जो ईश्वर भाव है वो भी पूरा हो जाएगा और भक्त भी रहेंगे उधर। इस प्रकार से इंद्र का हम लोग बहुत बार उदाहरण देखते हैं। इंद्र को कंट्रोलर करना है, जब उनका इंद्र पूजा नहीं हुआ उन्होंने क्या किया, बहुत बारिश गिराया, तो भगवान ने बोला अरे तुम कंट्रोलर नहीं हो, ईश्वर मैं हूँ। वो दिखाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, बोलते हैं देखो इधर बॉस मैं हूँ, आपको जो शक्ति है ना मेरे से आ रहा है, आप मेरे शक्ति से हमने कुछ नहीं है। इस चीज को दिखाने के लिए वो गोवर्धन लीला करते हैं इस प्रकार से। और लास्ट में सबसे हमारा महत्वपूर्ण चीज है उनका चरणों का शरण कौन करते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और वो क्या करते हैं, हर समय उनका
निरंतर उनका कीर्तन और गान करते हैं। ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं इस प्रकार से। और भगवान अपने भक्तों को, हाँ, और शायद हमको ये अध्याय कंप्लीट करने आज, देखेंगे होगा तो शायद, पता नहीं हम लोग थोड़ा धीरे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए मत। जब भगवान द्वारिका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे, तब एक श्वेत छत्र तान कर उनके सिर को धूप से पीताम्बर तथा प्रभु जी फूलों पढ़ें के क्या? हार हाँ आ गया। आवाज नहीं आ रही है? हाँ नहीं आ रही माता जी। प्रभु जी जब पढ़े। आशा माता जी आप पढ़ लीजिए। जब भगवान पढ़ूं द्वारका मैं? के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे, हाँ पढ़। तब एक श्वेत छत्र तान कर उनके सिर को धूप से बचाया जा रहा था। श्वेत पंखों वाले पंख चंवर अर्धवृत्ताकार में जल रहे थे और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीताम्बर तथा फूलों के हाथ से वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे मानो शाम बादल एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से गिर गया हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बोलते हैं ये जो ऑफकोर्स इधर भी बहुत अच्छा वर्णन दिया है, किस प्रकार से उनका तुलना किया जा रहा है। जो भगवान को दिया हुआ छाता और उनके जो दिए गए पुष्प का और उनके जो पहने हुए पीताम्बर का सारा चीज एक साथ वर्णन है। ये भगवान का सुंदरता का इस श्लोक में। अभी इसके बाद भगवान अपने माताओं के साथ, देवकी और अन्य माताओं के साथ किस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, ये 2 श्लोक में बताया गया है। कोई इसका अनुवाद पढ़ेंगे? पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उन्हें उनकी माताओं ने गले लगाया और भगवान ने उनके चरणों पर अपना सिर रखकर उन्हें नमस्कार किया। माताओं में देवकी उनकी असली माता प्रमुख थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कोई इसका अनुवाद पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। माताओं ने अपने पुत्र को गले लगाने के बाद उसे अपनी अपनी गोद में बैठाया। विशुद्ध स्नेह के कारण उनके स्तन से दूध निकल आया। ये हर्ष से विभोर हो गई और उनके नेत्रों में आंसुओं से भगवान भीग गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से भगवान अपने माताओं के साथ आदान प्रदान करते हैं। अभी 30 से 35 तक वे अपने रानियों के साथ किस प्रकार से, क्योंकि भगवान के एक रानी ने उनके पास 16,100 रानियों के साथ उन्होंने शादी किया। तो ये भी सिद्ध करता है कि वो भगवान है। देखिए एक को मेंटेन करना ही मुश्किल हो जाता है, तो भगवान इतने कलयुग में तो और भी मुश्किल है। तो भगवान के लिए ये 16,108 कुछ मुश्किल नहीं है। क्यों? अभी ऐसा नहीं कि भगवान एक के साथ एक दिन 1 घंटा बिताएंगे फिर जाएंगे, तो ऐसा पत्नियों को टाइम आते आते साल बीत जाएंगे, लेकिन किसी को ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, क्योंकि भगवान अपने आप को विस्तार कर सकते हैं और विस्तार करेंगे। और हर पत्नी को लगता है कि मेरे जो पति हैं कृष्ण, वो थोड़े क्या बोलते हैं, वो मेरे साथ ही रहते हैं हर समय। तो लेकिन और उनको बहुत उनको बहुत प्रेम के साथ भगवान देखते थे, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं करते इसलिए। और इधर देखेंगे 5 श्लोकों में किस प्रकार से भगवान करते हैं। और ये डायरेक्ट डीलिंग से जो वृंदावन का लीला है वो इससे भी और मधुर होता है। ठीक है, कोई इसका अनुवाद पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप पढ़िए माता जी, प्रीता माता जी। तत्पश्चात भगवान अपने महलों में प्रविष्ट हुए, जो सभी तरह से परिपूर्ण थे। उनमें उनकी पत्नियां रहती थीं और वे 16,000 से अधिक थीं। जोगेंद्र प्रभु ये पढ़ेंगे अगला अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ प्रभु जी। दीर्घ काल तक बाहर रहने के पश्चात अपने पति को घर आया देखकर श्री भगवान श्री कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। वे अपने अपने आसनों तथा स्थानों से तुरंत उठकर खड़ी हो गई। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए और दृष्टि नीची किए देखने लगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये इस प्रकार से ऑफकोर्स ये बहुत सुंदर तात्पर्य है, प्रभुपाद बताते हैं, आप लोग जरूर पढ़िएगा। जोगिंदर प्रभु ये अगला अनुवाद पढ़ेंगे। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। रानियों की दुर्लभ उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लज्जाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने अंतरतम से भगवान का आलिंगन किया, फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया और तब अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने के लिए भेजा, जो खुद ही आलिंगन करने जैसा है। लेकिन हे भृगुश्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने में उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो इधर बहुत सुंदर वर्णन है किस प्रकार से वो डायरेक्टली नहीं जा रहे हैं, अपने बच्चों को भेज रहे हैं भगवान को आलिंगन करने के लिए। इस 33 का कोई अनुवाद पढ़ेंगे? पढ़ू प्रभु जी? हाँ पढ़िए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल है, लेकिन वे भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती थी। तो भला जो स्त्री एक बार उन चरणों की शरण में जा चुकी हो, वो उनसे किस प्रकार विलग की जा सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, इसमें बोलते हैं कि यद्यपि असौ पार्श्वगतो गृहो गतस् तथापि तस्यांग्रि युगम नवम नवम पदे पदे वा विरमते तत्पदाच चलापि यच्छरि न जहात करहिचित। बोलते हैं लक्ष्मी जी जो चंचल हैं, वे भी उस चरणों को छोड़ नहीं सकते। अभी हम लोग नारायण का शयन में लेटे हुए देखते हैं कि लक्ष्मी जी उनको चरणों कमल में सेवा कर रहे हैं। अब बोलेंगे अरे हर समय वही फोटो है, बोर नहीं होते क्या लक्ष्मी देवी? नहीं, लक्ष्मी को लगता है हर समय नया लगता है उनका चरण। ये स्पेशलिटी है भगवान का कि हर समय उनको लगता है हाँ ये भगवान के चरण इतना नवम नवम है। और कोई इसका अनुवाद पढ़ेंगे? रीता माता जी। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, बद्ध जीव लक्ष्मी जी की कृपा के सदैव भूखे रहते हैं। यद्यपि स्वभाव से लक्ष्मी जी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती रहती हैं। भौतिक जगत में कोई कितना ही चतुर क्यों न हो, वह अस्थायी रूप से भाग्यशाली नहीं होता। संसार के विभिन्न भागों में न जाने कितने विशाल साम्राज्य हुए हैं, संसार में न जाने कितने शक्तिशाली राजा हुए हैं और न जाने कितने भाग्यशाली पुरुष हो चुके हैं, लेकिन कर्मशः उनका सबका क्षय हुआ है। यह प्रकृति का नियम है, लेकिन आध्यात्मिकता में स्थिति भिन्न होती है। ब्रह्म संहिता के अनुसार भगवान की सेवा में सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां अत्यंत विनम्रता पूर्वक लगी रहती हैं। वे भगवान के साथ सदैव एकांत में होती हैं, तो भी भगवान का सानिध्य नित नित इतना नवीन लगता है कि वे क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं छोड़ पाती हैं। यद्यपि वे स्वभाव से चंचल हैं और इधर उधर विचरण करती रहती हैं, भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध इतना जीवंत होता है कि एक बार उनकी शरण में आ जाने पर भगवान का संग नहीं छोड़ा जा सकता। सारे जीव स्वभाव से स्थिर हैं,
पुरुष या भोक्ता तो भगवान हैं और उनकी विभिन्न शक्तियों की सारी अभिव्यक्तियां भी स्त्रीण हैं। भगवत गीता में जीवों को परा प्रकृति अर्थात उच्चतर शक्ति की उपाधि से दी गई है। भौतिक तत्व अपरा प्रकृति का निकृष्ट शक्ति है। ऐसी शक्तियां भोक्ता की तुष्टि के लिए व्यवहार में लाई जाती हैं, जैसा कि भगवत गीता 5.29 में कहा गया है कि परम भोक्ता तो स्वयं भगवान है। अतः जब शक्तियों को सीधे भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो उन्हें असली रूप प्राप्त होता है और तब शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं रह जाता। सामान्यतः किसी नौकरी में लगे लोग सदैव राज्य या सरकार के परम भोक्ता के अधीन कोई पद चाहते हैं, क्योंकि भगवान इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर की प्रत्येक वस्तु के परम भोक्ता हैं। अतः उनकी सेवा में लगना हर्ष का विषय है। एक बार भगवान की परम सरकारी सेवा में लग जाने पर कोई भी जीव कभी उससे मुक्त होना नहीं चाहता। मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवान की परम सेवा में कोई कार्य प्राप्त करना है। इससे मनुष्य परम सुखी बनता है। तब उसे भगवान से संबंध बनाए बिना चंचला लक्ष्मी को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। हाँ, देखिए बहुत बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं प्रभुपाद जी। सभी लोग चाहते हैं हमको लक्ष्मी चाहिए, लेकिन लक्ष्मी चंचला है। और प्रभुपाद बोलते हैं कितना भी कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो, शक्तिशाली हो, प्रभावशाली हो, फिर भी उसका क्या है, उसका क्षय हो जाता है। क्रमशः सबका क्षय हुआ है। लेकिन क्योंकि जो लेकिन लक्ष्मी, क्योंकि सभी को लक्ष्मी चाहिए, सभी का लक्ष्मी का कृपा चाहिए ना। सभी लोग धनी बनना चाहते हैं, बहुत ही फेमस बनना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा सुंदर बनना चाहते हैं। सारे जो कलाएं हैं वो लक्ष्मी से ही आते हैं, सारे जो ऐश्वर्य लक्ष्मी से आते हैं। तो सभी को लक्ष्मी का कृपा चाहिए। लेकिन वो लक्ष्मी क्या कर रही है, कृष्ण के चरणों में सेवा कर रही है और कभी उनसे छुटकारा प्राप्त, मतलब उनको छोड़ना नहीं चाहते, हर समय उनको अच्छा लग रहा है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, लक्ष्मी का पूजा, सिर्फ लक्ष्मी का जो पूजा करते हैं वे कौन है, वो रावणासुर का मेंटालिटी है। क्योंकि रावणासुर को सिर्फ सीता चाहिए, राम नहीं चाहिए। और भगवान का इस्तेमाल करने वाला वो शूर्पणखा जैसा है, क्योंकि भगवान को बाजू में रख के लोगों को दिखाना चाहते, देखो मेरा कितना स्पेशल है मेरा पति। इस प्रकार से शूर्पणखा का मेंटालिटी है। तो दोनों चीज गलत है। हमको हनुमान जैसा राम और सीता दोनों चाहिए। हमको इसलिए नारायण का सेवा करेंगे तो लक्ष्मी अपने आप आएंगी। और हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है, भगवान जैसे चाहते हैं वैसे आएंगे और वो हमारे लिए अच्छा है। इसलिए बोलते हैं भगवद गीता में भी कि भोक्ता सारे स्त्रियां हैं, हम सारे प्रकृति हैं। प्रकृति मतलब भोग नहीं सकते, पुरुष भोगते हैं, हम प्रकृति हैं। मतलब पुरुष एक ही पुरुष है, वो कौन है, कृष्ण। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, सारे उनके सेवक हैं। तो सारे जो शक्तियां हैं वे भगवान के सेवक हैं और हम भगवान का सेवा करते हैं। ये शक्ति का कार्य वही होता है कि हम हर समय भगवान का सेवा में रहें। हम भी प्रकृति हैं, अभी पुरुष का शरीर में भी जो हो, स्त्री का शरीर में सारे प्रकृति हैं और हम सारे भगवान का सेवा करने। इधर क्या है, पुरुष का शरीर में, स्त्री का शरीर में, दोनों हम लोग पुरुष का ही काम करना चाहते हैं, मतलब कंट्रोल करना चाहते हैं। हमारे कंट्रोल से नहीं होता है कुछ चीज तो हमको बहुत गुस्सा आता है, दुख लगता है। दुख क्यों लगता है, क्योंकि हमारे कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसलिए दुख लग रहा है। हम ये भोक्ता का, जो भगवान का पोजीशन लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर भगवान बताते हैं कि 5वें अध्याय में लास्ट श्लोक में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही महेश्वर हूँ, मैं ही भोक्ता हूँ। हमको कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमको सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, हमको भगवान का भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। उसी में हमको सही आनंद मिलता है। और इधर प्रभुपाद जी बताते हैं, जब वो एक बार भगवान का सेवा करने में लग जाते हैं फिर और कुछ चीज हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, बस उसी में हमारा आनंद है और वो एक ही चीज चाहिए। और वो नहीं मिलता है तो हम कितना भी कुछ हो, हम बहुत दुर्भाग्य हैं कि हमको लगता है हाँ ये सही है वो सही है, लेकिन कोई सही चीज नहीं है भौतिक दुनिया में। कितना भी कुछ भी हो,
भगवान का सेवा के अतिरिक्त कुछ भी हमको मिला तो हमको समझना चाहिए कि हम सब कुछ खो गए। इसलिए हम बताते हैं कि हम लास्ट टाइम एग्जाम में फेल हो गए, इसलिए हमको शरीर मिला। अभी फेल नहीं होना चाहिए, हमको पास हो जाना चाहिए ताकि हमको भगवत धाम जा सकेंगे, भगवान का सेवा कर सकेंगे। लक्ष्मी जी, जो चीज हम चाहते हैं कि मुझे ऐश्वर्य चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सारा चीज लक्ष्मी, और वो लक्ष्मी भगवान के सेवा में है। मतलब हमको भी उसी से समझना चाहिए कि इतना होने के बाद हाँ वो भी भगवान के सेवा में है। लेकिन थोड़ा इनिशियली हमको समझना मुश्किल हो जाता है कि अरे क्या सब कुछ भगवान का, मेरा कुछ नहीं है, और भगवान ही सेंटर है, सब कुछ उनके लिए करना है। सुबह उठो उनका ही नाम जप करो, उठते उठते ही पहला चीज क्या करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद हम लोग भगवान का बाद में नहा धो के फिर बैठेंगे जप करने के लिए, भगवान का ही नाम लेना चाहिए। फिर हम भोग बनाएंगे, भगवान के लिए बनाएंगे, उसका प्रसाद हम ले लेंगे। हम बाहर काम करने के लिए जाएंगे, घर में काम करेंगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अभी घर में है भगवान, इसलिए घर को नीट एंड क्लीन रखना पड़ता है, साफ सुथरा रखना है, घर को अच्छे से सजाना है। क्यों? भगवान है घर में, क्योंकि वो घर किसका है? भगवान का ही है। नौकरी करने के लिए जाते हैं भगवान का प्रसन्न, क्योंकि हम नौकरी करेंगे तो हमको कुछ धन मिलेगा, उससे हम भगवान का सेवा कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा भोग बना सकते हैं, भक्तों को बुला के उनको प्रसाद खिला सकते हैं, हम भगवान के धाम जाके उसका दर्शन ले सकते हैं। इस प्रकार से हम सारा चीज उनके प्रसन्नता के लिए करेंगे। ये सोच के ही बहुत तकलीफ हो जाता है, क्या ये सब कुछ उनके लिए, हमारे लिए कुछ नहीं। नहीं, उसी में हमारा आनंद आता है। धीरे धीरे हमको समझ में आता है कि यही चीज सही है। लोग सोचेंगे लोग पागल हो गए, हर चीज कुछ भी बोलो कृष्ण बोलते हैं लोग। नहीं, ये जीव का धर्म है, यही सही धर्म है। और बाकी पूरा अभी हम लोग क्या होता है, भूल जाते हैं हम लोग कि हमने कितना दुख झेला है, इसी जीवन का दुख भूल जाते हैं हम लोग। कुछ दिन के बाद क्या होता है, जो हुआ दुख भूल जाएंगे और फिर से शुरू करते हैं नए तरीके से भोगने का। जब भी हम भोगने का प्रयास करते हैं फिर फंस जाते हैं, फिर दुख मिलता है, फिर अलग तरीके से ट्राई करें। हमने सोचा अरे इतना लोग कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है, मैं भी ट्राई करता हूँ। हम सोचते हैं कि मैंने सही ट्राई नहीं किया, मैं इस बार अलग तरीके से ट्राई करूंगा, और ट्राई करते करते हमारा जीवन चला जाता है। फिर अगला शरीर मिलता है, फिर उसमें ट्राई करते रहेंगे, नहीं होने वाला है। इसलिए हमको इधर भागवतम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत कम श्लोक पता है, 39 तक ही हमारा श्लोक है। कल जरूर हमारा ये अध्याय खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग परीक्षित महाराज का जन्म 12वां अध्याय भी शुरू कर सकते हैं, होगा तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी।